नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नई वैकेंसी के रूप में। एक नई वैकेंसी जो है यूपी टीजीटी 2022 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रिलीज़ की है, जिसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 9/6/2022 है और इसका अंतिम तिथि पंजीकरण की 3/7/2022 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि है 6/7/2022। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9/7/2022। आवेदन शुल्क है अनारक्षित वर्ग के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 750 रुपये, EWS के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। आयु सीमा जो होगी हमारी आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम न हो। मतलब जिसने 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष पूरा कर लिया है उसी को ही इस परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। शैक्षिक योग्यता इसकी होती है ग्रेजुएशन प्लस में बीएड। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का अगर वो टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में होना चाहिए और प्लस में बीएड होना चाहिए। और इसका वेतनमान है पे ग्रेड 7 है, ग्रेड पे है 4600 रुपये, 44,900 से 1,42,400 रुपये तक। भर्ती प्रक्रिया क्या है? लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 500 अंकों की होगी। 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कुल प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न होंगे 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र को हलने की समयावधि होगी 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में ही हमें प्रश्न पत्र हल करना पड़ेगा और सारे प्रश्न जो रहेंगे MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मेरिट के जैसे ये रिटन एग्ज़ाम का मेरिट बनेगा, उसी के अनुसार जो है आपको नियुक्ति मिलेगी। इसमें जो है सभी बच्चों का कितनी वैकेंसी है इसके बारे में जो है हम जानकारी देंगे। टीजीटी इंग्लिश में जनरल में 275 वैकेंसी, ओबीसी की 156 वैकेंसी, एससी की 79 है, एसटी की 1 वैकेंसी। टोटल मिला के टीजीटी इंग्लिश में 511 वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी के लिए 509 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 294, ओबीसी की 125, एससी की 89 और एसटी की 1 वैकेंसी है। टीजीटी मैथ्स की है 508 टोटल वैकेंसी, जिसमें से जनरल 296, ओबीसी 147, एससी 65 और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है 337, जिसमें से 156 जनरल की है, ओबीसी की 103 है, एससी की 77 है, एसटी की 1 है और टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है 264 टोटल है, जिसमें से जनरल 191 है, ओबीसी है 45 और ये एससी है 19 एससी है 28 और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, जनरल की 98, ओबीसी की 40 और एससी की 19, टोटल जो है 157 है। टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, जनरल की 285 है 285, ओबीसी की 135, एससी की है 79 एंड टोटल वैकेंसी है 499।
गृह विज्ञान टीजीटी गृह विज्ञान की इसी तरीके से है। टोटल वैकेंसी 139 है। टीजीटी आर्ट की है 132, वाणिज्य की है 38, संगीत गायन के साथ कृषि की 47, जीव विज्ञान की है 49। टीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी जो है जनरल की 37 है, ओबीसी की 8 है और एससी की 4 है। इसके बाद में टोटल जो है 49 है। उर्दू की ऐसे ही 12 है, संगीत वादन की 4 है। कुल मिलाकर जितनी जो है वैकेंसी है 3213। कितनी है? 3213। ये है बालक संवर्ग के लिए, जिसमें जो है 3213 पद यूपी में निकले हुए हैं। केवल जिसमें जो है बालक अप्लाई कर सकते हैं और बालिका भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है बालक को इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके बाद में बालिका संवर्ग के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है हमेशा, जिसमें भी निकली है टीजीटी, जिसमें टीजीटी इंग्लिश में टोटल पोस्ट है 46। इसमें बालिका में बालक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल पोस्टें बालिकाओं के द्वारा भरी जाएंगी। टीजीटी इंग्लिश में 46 है, जिसमें से जनरल 36 है, ओबीसी 6 है, एससी 4 है, एसटी का नील है। और टीजीटी हिंदी में 33 जनरल की है, 13 ओबीसी के है, एससी की 2 है और एसटी की 0 है। टोटल 48 वैकेंसी है। टीजीटी मैथ की है 17 जनरल की, 2 ओबीसी एंड 6 एससी और 0 एसटी के है। टोटल 25 है। सामाजिक विज्ञान के ऐसे टोटल 46 वैकेंसी जो है। संस्कृत की है 27 टोटल। शारीरिक शिक्षा 13 है। और टीजीटी साइंस की वैकेंसी जनरल की 25, ओबीसी की 12, एससी की 4 और एसटी की नील है। और टोटल जो है 41 वैकेंसी है विज्ञान की, टीजीटी साइंस की। ऐसे गृह विज्ञान की टोटल 40 है। टीजीटी आर्ट की है 16, टीजीटी संगीत गायन की है 16। और इसके बाद में टीजीटी बायो की वैकेंसी केवल एक है, वो भी ओबीसी, बालिका ओबीसी। टीजीटी उर्दू की एक वैकेंसी है, संगीत वादन की 6 वैकेंसी। टोटल मिला के 326 वैकेंसी निकाली गई है बोर्ड के द्वारा बालिका संवर्ग में। और बालक संवर्ग में 3213 वैकेंसी निकाली गई हैं। इन सभी के लिए पेपर होगा हमारे पास, जो है बोर्ड के द्वारा पेपर करवाया जाएगा। और इसमें अर्हता दी गई है। अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी, कौन कौन शैक्षिक अर्हताएँ, मतलब किसके पास में कौन सी डिग्री है और वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है। इसके लिए जो है हम आपसे बात करते हैं। टीजीटी हिंदी के लिए बीए हिंदी और एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। अनिवार्य अर्हता क्या है? बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। वरीयमान अधिमानी अर्हता मतलब ये नहीं होगी तब भी जो है आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन अगर ये होगा तो एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिलेगा। अधिमानी अर्हता मतलब क्या है? अगर आपके पास ये डिग्री जितनी इसमें इस कॉलम में लिखी हुई है, अगर ये आपके पास में होगा तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको वरीयता मिलेगी। टीजीटी मैथ की बीए अथवा बीएससी मैथमेटिक्स से होना चाहिए जो है। और बीएड या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, ठीक है। टीजीटी मैथ के लिए बीएड अथवा समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। बीएड, एमएड, पीएचडी ये सब तो जो है अधिमानी अर्हताएँ हैं, मतलब ये नहीं भी हो तब भी चलेगा, अगर हो तो एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिलेगा। टीजीटी ये है गृह विज्ञान की। इसमें भी जो है गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या कला में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। ऐसे उर्दू में टीजीटी उर्दू में स्नातक होना चाहिए, है ना। एलटीबीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा एवं शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। टीजीटी इंग्लिश में बीए
साहित्य प्रशिक्षित होना चाहिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवार्षिक स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित। टीजीटी संस्कृत में क्या है, बीए संस्कृत साहित्य तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य है। वाणिज्य टीजीटी कॉमर्स प्रशिक्षित बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, क्या है, बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। टीजीटी कृषि में बीएससी एजी होना चाहिए। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए। कला है, ऐसे टीजीटी कला हो गया। इसके बाद शारीरिक से टीजीटी शारीरिक शिक्षा। टीजीटी साइंस की हम बात कर लें तो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए। भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ में जो लास्ट ईयर में जो है टीजीटी साइंस वही भर सकता है जिसके पास में बीएससी थर्ड ईयर में या फिर बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में या फिर जो है लास्ट ईयर में बीएससी बीएड हो, चाहे जो है बीएससी एड हो, चाहे बीएससी हो, तो उसमें लास्ट ईयर में आपके पास में ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए हमारे पास में। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए। जीव विज्ञान टीजीटी बायोलॉजी में जीव विज्ञान जो है के साथ में बीएससी प्रशिक्षित होना चाहिए। मतलब क्या है, जो जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान ब्रैकेट में लिखा है जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित होना चाहिए। मतलब जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री होता है इसमें बीएससी में, जीव विज्ञान में। तो जो लास्ट ईयर में होना चाहिए हमारा जूलॉजी बॉटनी होनी चाहिए और उसके साथ में बीएड भी होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान टीजीटी सोशल साइंस में निम्नलिखित में किन्हीं दो विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित होना चाहिए। इतिहास किन्हीं दो विषय, चाहे इतिहास भूगोल हो, चाहे इतिहास राजनीतिक शास्त्र अथवा अर्थशास्त्र हो। मतलब 4 विषय इसमें दिए हुए हैं, उसमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ में आपका बीए होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। संगीत गायन है, संगीत वादन है। ठीक है, ये सब रहा हमारा एलिजिबिलिटी। किसका एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी है शैक्षिक योग्यताओं का एलिजिबिलिटी। मतलब जो जिनके पास में ये सारे डिग्री होंगे वो लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं।